ओके स्टूडेंट्स, अब हम ये देखेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो क्लाइमेट पे अपना इफ़ेक्ट डालते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर इज़ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? एल्टीट्यूड मीन्स हाइट। ठीक है, जैसे ये देखो, ये एक माउंटेन है, यहाँ आप देखो ये एक प्लेट्यू है। तो एज हाइट इंक्रीजेस, तो क्या होता है? हाइट इंक्रीज होने के साथ ये आपने पहले ही क्लास 7 में पढ़ा है कि जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर कंडीशंस चेंज हो जाती हैं, और टेम्परेचर कंडीशन चेंज होने के साथ ही बाकी सारी चीज़ें भी चेंज होने लगती हैं। एयर प्रेशर चेंज हो जाएगा, एयर प्रेशर चेंज होगा तो विंड डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से एल्टीट्यूड प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग क्लाइमेट। ओके, तो एज वी गो अप, जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं वैसे वैसे जो क्लाइमेट है वो कैसा होते जाता है? वो कोल्ड होते जाता है, ठंडा होता जाता है। एज वी मूव 165 मीटर अप, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ड्रॉप्स, नीचे गिरता है। ठीक है, तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जो प्लेन एरिया हैं वो कंपैरेटिवली हॉट होते हैं, बजाय कि जो हिल स्टेशंस हैं वो कैसे होते हैं? वो कोल्ड होते हैं। तो फर्स्ट जो है वो है एल्टीट्यूड। नाउ द सेकंड वन इज़ कॉल्ड लैटिट्यूड। लैटिट्यूड अगेन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन डिसाइडिंग क्लाइमेट। ठीक है, क्लाइमेट, अब हम ये देख रहे हैं कि जो वेदर और क्लाइमेट आपको बताया वो चेंज कैसे हो रहा है। तो आप सब बच्चे जानते हैं कि दिस इज़ इक्वेटर। ये 0 डिग्री का जो लैटिट्यूड होता है ये इक्वेटर होता है, एंड दिस इज़ नॉर्थ पोल एंड दिस इज़ साउथ पोल। और अर्थ को जो हमें सन है वो हमको क्या दे रहा है? हीट दे रहा है। टेम्परेचर का जो मेजर सोर्स है दैट इज़ सन। तो जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं वैसे वैसे, अगेन फिर से क्लास 7 का याद करिए, आपने देखा था इस तरह से 3 हीट जोन थे। ये जो था ये टॉरिड या ट्रॉपिकल जोन था, फिर ये दूसरा वाला जो था इसको हम टेम्परेट जोन बोलते थे, और ये जो थर्ड वाला था इसको हम फ्रीज्ड जोन बोलते थे। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो कि लैटिट्यूड के हिसाब से भी क्लाइमेट चेंज होता है। जैसे जैसे लैटिट्यूड इंक्रीज़ होता है, 0 से लेके ये 90 डिग्री नॉर्थ है, नॉर्थ पोल, और ये 90 डिग्री साउथ, साउथ पोल है। तो जैसे जैसे हम टुवर्ड्स पोल जाते हैं, क्लाइमेट कैसे होने लगता है? क्लाइमेट ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, कोल्ड होगा। इक्वेटर के आसपास गर्मी ज़्यादा होगी, ट्रॉपिकल, इसीलिए इसको हमने ट्रॉपिकल जोन कहा था। दिस इज़ ट्रॉपिकल। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इक्वेटर के आसपास सन की रेज स्ट्रेट हैं, और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जा रहे हैं उसकी रेज इंक्लाइंड होती जा रही हैं, झुकी हुई हैं, और इंक्लाइंड रेज जो होती हैं वो कम हीट प्रोवाइड करती हैं। सो इट इज़ अगेन वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। लैटिट्यूड इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अब इंडिया में आप देखो, हम इंडिया के रेफरेंस में अगर देखेंगे तो इंडिया जो है, कोई सा भी कॉन्टिनेंट अगर आप देखो तो जो जो भी कॉन्टिनेंट नॉर्थ की तरफ ज़्यादा होगा वो ठंडा ज़्यादा होगा, और जो कॉन्टिनेंट जैसे यहाँ पे अफ्रीका है, अफ्रीका के लगभग 20 से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है तो ये ज़्यादा गर्म है। इंडिया यहाँ पे है, देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बीच से जा रही है, तो हमारा आधा कंट्री जो है वो ट्रॉपिकल में आता है, और आधा कंट्री जो नॉर्थ का हिस्सा है वो टेम्परेट जोन में आता है। थर्ड जो है वो है नियरनेस फ्रॉम सी। इट इज़ अगेन वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। जो एरिया सी के पास होते हैं उनका जो क्लाइमेट है वो इक्वेबल क्लाइमेट। इक्वेबल क्लाइमेट का मतलब होता है रेंज ऑफ टेम्परेचर लो। रेंज ऑफ टेम्परेचर का मतलब मैक्सिमम माइनस मिनिमम टेम्परेचर, इट इज़ कॉल्ड रेंज। यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि जो सी के किनारे होते हैं वहाँ ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती, ज़्यादा ठंड भी नहीं होती। ऐसे ही रात और दिन के टेम्परेचर में उनमें ज़्यादा चेंज नहीं आता। ठीक है, और जैसे जैसे हम सी से दूर जाते हैं क्लाइमेट कैसा हो जाता है? क्लाइमेट एक्सट्रीम हो जाता है। एक्सट्रीम मीन्स रेंज ऑफ टेम्परेचर
मोर, ठीक है, ज़्यादा हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सर्दी भी ज़्यादा, गर्मी भी ज़्यादा, रात और दिन के टेम्परेचर में भी चेंज ज़्यादा। तो इस तरह से हम अभी आपको ये 3 पॉइंट्स आप पहले समझ लीजिए कि ये तीनों पॉइंट क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा चेंज लाते हैं, ठीक है। एल्टीट्यूड, लैटीट्यूड, नियरनेस फ्रॉम सी। इसके बाद 2-3 पॉइंट्स और हैं, वो भी मैं आपको डिस्कस करूँगी। तो एल्टीट्यूड समझ में आया, हाइट, लैटीट्यूड समझ में आ गया। एज लैटीट्यूड इंक्रीजेस, पोल्स के आसपास ठंड ज़्यादा, इक्वेटर के आसपास गर्मी ज़्यादा। नियरनेस फ्रॉम सी, जैसे इसमें ये भी देख सकते हो, देखो ये इंडिया का आप देख रहे हो इस तरह, यहाँ सी है, ये सी है, तो आप देखते हो बॉम्बे, इधर गोवा, यहाँ कोची, यहाँ मद्रास, ये सब एरिया ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा ठंड हो या बहुत ज़्यादा गर्मी हो। जैसे जैसे हम यहाँ नॉर्थ की तरफ आते हैं, सर्दियों में बहुत ठंड और गर्मियों में बहुत गर्म, इसको इक्वेबल क्लाइमेट कहा जाता है।